Hello बच्चों, let's read this question. So this question is says in elastic collision, first statement, okay, internal kinetic energy is initial kinetic energy is equal to our final kinetic energy. ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट में बोला है kinetic energy during the collision time del t each constant और थर्ड स्टेटमेंट बोला है total momentum is conserved. Okay, so which of the above statement is and are correct? Okay, ऑप्शन ए में दिया है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, बी में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन में दिया आपका ओनली थर्ड, डी ऑप्शन में दिया आपका ओनली सेकंड स्टेटमेंट. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है रिगार्डिंग द इलास्टिक कॉलिजन. किस कॉलिजन के रिगार्डिंग? इलास्टिक कॉलिजन के. ओके, तो देखिए बच्चों, इलास्टिक कॉलिजन होता क्या, पहले हम ये डिफाइन करते हैं. इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है आपका. इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, देखिए आपका इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है. देखिए जब आपका पार्टिकल क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. जब आपके कोई दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन आपका देखिए टू डायमेंशन में भी हो सकता है, थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है. ओके, और टू डायमेंशन में भी हो सकता है, वन डायमेंशन में भी हो सकता है, थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका इलास्टिक कोलिजन में आपका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम तो आपका देखिए दोनों उसमें क्या होता है, कंजर्व होता है दोनों कोलिजन में. ओके, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपका जितना भी डिफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है आपका जितना भी डिफॉर्मेशन होता है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इट शुड बी इक्वल टू अवर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन. आपका डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन क्या होता है, इक्वल होता है. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पर कंजर्व हो जाती है. टोटल आपका जितना भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है आपका इक्वल होता है. ओके, कंजर्व रहती है. ओके, तो ये आपका क्या होता है कलिजन, इलास्टिक कलिजन की कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, तो देखिए अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं. इसमें आपका देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल ट्रू है. ओके, जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है और जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज ट्रू इन केस ऑफ आवर इलास्टिक कलिजन. ओके, इलास्टिक कलिजन को ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे आपका कोई पार्टिकल है, इसका मास आपका m1 है. ओके, ये आपका u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये पार्टिकल क्या आपका m2 है, आपका ये क्या कर रहा है u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, तो देखिए ये आपका देखिए इनिशियल कंडीशन है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज इनिशियल. ये क्या आपका, ये जो आपकी कंडीशन है ये आपकी इनिशियल कंडीशन है. ओके, ये आपके इनिशियल मतलब इनिशियल नहीं, इसको बिफोर कॉलिजन लिखना चाहिए. ओके, ये आपका क्या है, बिफोर कॉलिजन. ओके, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों पार्टिकल्स देखिए ऐसे होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के टच पे होंगे. ओके, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका इम्पैक्ट हो रहा है, दिस इज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट बोल दीजिए. और क्वेश्चन में इसको डेल्टा टी बोला है, क्या बोला है, कॉलिजन टाइम बोला है, तो मैं भी डेल्टा टी लिख रहा हूँ. और कुछ टाइम बाद आपका ऐसा टाइम आएगा कि ये पार्टिकल देखिए कुछ वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे. मान लीजिए ये आपका इलास्टिक है. ओके, तो ये आपका m1 है, ये आपके v1 वेलोसिटी से मूव करेगा. ये मास m2 आपका क्या करेगा, v2 वेलोसिटी से मूव करेगा. ये दोनों पार्टिकल मतलब आपस में क्लिंग नहीं हुए, चिपके नहीं है, अलग अलग है. ओके, तो देखिए ये आपका इनिशियल था, ये आपका क्या है, ये बिफोर था, ये आपका क्या फाइन बिफोर आफ्टर हो जाएगा, या फिर फाइनल, फाइनल नहीं आफ्टर बोलेंगे. ओके, ये आपका क्या है आफ्टर हो जाएगा. आफ्टर मतलब कॉलिजन के आफ्टर ये आपकी सिचुएशन आपकी इस तरीके से होगी. ओके, ये दोनों पार्टिकल क्या होगी आपके v1 v2 वेलोसिटी से क्या करेंगे रिस्पेक्टिवली मूव करने लगे. और दिस इज द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग इम्पैक्ट, ये आपका कब का टाइम है, दिस इज द टाइम ऑफ ड्यूरिंग इम्पैक्ट. ओके, तो देखिए ड्यूरिंग इम्पैक्ट में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका ड्यूरिंग इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं आपके यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है. देखिए ये पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के शेप को क्या कर लेते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग द इम्पैक्ट में. ओके, यहाँ पर डिफॉर्मेशन होता है. ओके, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए ये वाली जो स्टेज होती है, इनिशियल और ड्यूरिंग के बीच की जो स्टेज होती है, यहाँ पर क्या होता है आपका डिफॉर्मेशन होता है. क्या होता है आपका डिफॉर्मेशन होता है, इस केस में डिफॉर्मेशन होता है. और यहाँ पर क्या होता है आपका रिफॉर्मेशन होता है. क्या होता है, रिफॉर्मेशन. ओके, इस केस में क्या होता है आपका रिफॉर्मेशन होता है. देखिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये था. ये तो आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है. ओके, इलास्टिक कॉलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है. पर देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है. यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी अप्रोच क्या होती है आपकी इक्वल होती है. आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. सेकंड में क्या पूछा उसने, इनिशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम डेल्टा टी इज कांस्टेंट. यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग. ये क्यों रॉन्ग हो गया, देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होती है. क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, जब आपका डिफॉर्मेशन फोर्स आता है, रिफॉर्मेशन फोर्स आता है, तो ये डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण आपका क्या होता है, सिस्टम क्या करता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. बट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, डेल्टा टाइम इंटरवल के लिए होता है. ओके, तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती है. ओके, यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. फिर जब रिफॉर्मेशन होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी अगेन काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर द ड्यूरिंग कॉलिजन टाइम काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड में क्या बोला उसने देखिए,
टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। मोमेंटम तो आपका ऑलवेज कंजर्व रहता है, मोमेंटम आपका ऑलवेज कंजर्व रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर जो कॉलिजन हो रहा है आपका, भले वो इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चलते हैं, यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या आपका जीरो लग रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता है तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम क्या होगा आपका कंजर्व ही रहेगा। ओके, तो ये आपके स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं थर्ड भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा उसने विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। ओके, बाकी आपका सेकंड तो आपका इनकरेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो क्या होगा आपका ऑप्शन बी। वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक